महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत वाणी वह कहाँ मिलेगा। प्रवचन संख्या 55। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संसार में जो कुछ अद्भुत चीजें लोग देखते हैं, खोजने पर प्राप्त किए हैं, इसी तरह ईश्वर का ज्ञान भी लोग प्राप्त किए हैं। ईश्वर किसको कहते हैं, थोड़ी सी बात है। अद्वय अनामय अमलयति आधेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार मैं तो पार में। बस ईश्वर का वर्णन हो गया, नहीं तो केवल अद्वय कहने से हो गया पूरा में। अद्वय अनामय अमलयति आधेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार मैं तो पार में। अपार होने के कारण वह सर्वव्यापक है, सबके शरीर के भीतर बाहर मौजूद है, यह ज्ञान कहता है। पहले तो लोग बाहर ही खोजते थे, तो माया ही माया मिली। अंदर खोजने लगे तो अंदर बाहर दोनों में खोजने के लिए दो चीजें प्रसिद्ध हैं, ज्योति और शब्द। अंदर में ज्योति है कि नहीं, इसका सबूत है कि आंख में ज्योति है। आंख में ज्योति नहीं होती तो बाहर की चीज को नहीं देख सकते। अंदर में भी ज्योति है और बाहर में भी ज्योति है। अभी बंगला भजन में गाया गया है, भजरे मन गुरु निरंजन संताप हरन ज्ञान निकेतन, जिनी विशेश्वर निखिल आधार परात पर विभू सत्य सनातन, स्थिति रूपे तिनी विराजेन भुवने आलोकित करे रूपे किरणे। अर्थात अपने रूप से समस्त भुवन में स्थित हैं और अपनी रूप किरण से सबको प्रकाशित करते हैं। अंदर में देखने का उपाय संतों ने बताया है कि दृष्टि साधन करो, एक बिंदुता प्राप्त करो। बाहर में एक बिंदुता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, भीतर में एक बिंदुता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। अंदर में ज्योति है और अंदर में शब्द भी होता है। इन दोनों के द्वारा योगी लोग यानी अंदर में प्रविष्ट करने वाले लोग अविगत अंत अंतर पट तक गए। वह अविगत सर्वव्यापी है। वह कहाँ मिलेगा, अंतर के अंतिम पट में। अपने अंदर में खोजने से पता लगा, बाहर में खोजने से नहीं, क्योंकि बाहर में माइक पदार्थ हैं। माइक इंद्रियों से माइक वस्तु का ग्रहण होता है, निर्माइक का नहीं। अंदर में चलने से अपने को पहचाना, अपने से अपने में रमन किया, अनंत अपार आनंद में डूब जाओगे। विषय के जंजाल बंधन सभी छूट जाएंगे। सबसे पहले कौन ऐसा किया कहा नहीं जा सकता।
सभी संतों की वाणी में अंदर में खोज करने के लिए लिखा है। जब तक अंदर में नहीं ध्यान करोगे पता नहीं मिलेगा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तो सच्चा यत्न नहीं मिलेगा। सच्चा गुरु मिले, सच्चा यत्न मिले और सच्चा लगन हो तो मिल जाएगा। गुरु ठीक हो, अपनी लगन सच्ची नहीं हो तो नहीं मिलेगा। एक बात और बोझो कि इतना पवित्र काम के लिए, पवित्रतम होने के लिए, पवित्रतम को पाने के लिए कुकर्मों से होगा, पंच पापों से। पवित्रतम को पाने के लिए कुकर्मों से होगा। जो पंच पापों, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार को छोड़ेगा उसी को अंदर के रास्ते में तरक्की होगी। इसीलिए संतों ने पंच पाप का निवारण किया है। जो पंच पापों को निवारण करेगा वही उधर चलेगा, वही खोज करते छानते, वही खोज करते छानते इतने दिन मेरे बीते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 8/4/1972 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग का शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवा अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशोपनिषद। जो समस्त प्राणियों को अपने में और अपने को समस्त प्राणियों में देखता है वह एकात्म दर्शन के कारण किसी को घृणा या उपेक्षा का पात्र नहीं समझता, अर्थात वह सबके हित में ही अपने हित को समझता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।